नमस्कार मित्रों, वार्ता वह चैनल के माध्यम से आइए ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो अर्ध रूप में जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में हम ग्रामीण जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा करता है और 2 घंटे के बाद पुनः सिक्स फायर का उल्लंघन कर देता है। इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्र में जनताओं की क्या राय है, मैं आप सबों के चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, आपका नाम? रमेश चौबे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहें कि हम लोग का संविधान या धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी का कल्याण हो। लेकिन ये जो पाकिस्तान जो कार्य कर रहा है वो तो ये जो हम क्या कहेंगे, एक देहाती जो कुत्ता कहा जाता है उसके सदृश लग रहा है। जैसे कहावत है एक छोटी सी कि कुत्ते की पूंछ में घी लगाएं लेकिन वो जो है टेढ़ा है, सीधा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार वो जो है पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है। अभी बताइए, मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जी बोले कि भाई आप उसका युद्ध विराम कर दीजिए, लेकिन फिर भी अभी सीज फायर हुआ। तो उस आतंकवाद को क्या कहा जाए? आतंकवाद जो है बहुत देश को नुकसान पहुंचा रहा है। धन्यवाद जी, आपका क्या राय है? हमारा यही राय है कि जो अभी पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है इसको जवाब और कुछ दिन तक देना चाहिए, 15 दिन तक, जिससे उसका पूरी कमर टूट जाए सांप की तरह। जिस तरह डोढ़ा सांप का अगर डांड तोड़ दिया जाए तो फिर वो उसी तरह से करता रहता है जिस तरह से पाकिस्तान का भी उसी तरह से कमर तोड़ दिया जाए कि फिर कभी पनपे नहीं, न आतंकवाद न दहशत फैलाए, भारत की तरफ ताके नहीं और न झाके और न किसी टोना टोटका करे। ये भारत है और भारत की जो संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, उसके तहत हम लोगों ने कहा ही हमें भारत उसका बाप है और वो एक पुत्र की भांति है। और अगर पुत्र बराबर गलती कर रहा है तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत की जनता हैं, इसलिए भातृ प्रेम में और हमारा वो पुत्र की भांति है, इसलिए पुत्रवत व्यवहार करते हुए हम उसे शांति की कामना करते हैं और विश्व बंधुता की ओर ले जाते हैं। हमारे मित्र अमेरिका जो है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे साथ मित्रवत व्यवहार किए, इसलिए हम जय हिंद जय भारत। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कितने सुरक्षित हैं और इसके बारे में जो हमारे देश में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जो भारतवर्ष देश है मेरा, वो धर्म प्रधान देश है, मर्यादित देश है और इस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा का उल्लंघन करना यानी प्रतिष्ठा का हनन करना है और वो जो अपना कार्य कर रहा है वो शर्मनाक कार्य है। उसको उस समझौता को मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानता है तो उसका हमारे मोदी जी जो भी कदम उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं और उसका जवाब देना चाहिए, यही उचित है। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि हम चैन से नहीं रहने देंगे, लेकिन हिंदुस्तान में वो ताकत है, हमारे मोदी जी में वो ताकत है, उसका जो बेहोशी जो है उसको होश में ला देंगे। हम चाहते हैं कि मोदी जी की तरफ से ऐसा ही कड़ा कदम उठाया जाए ताकि वो फिर हमारे देश का अपमान न कर सके और कोई उस तरह का उदंड कार्य नहीं करे।
इसलिए जो भी जवाब इधर से हो रहा है मोदी जी की तरफ से वो सराहनीय है, होना भी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जनताओं में उत्साह और उमंग की लहर है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, अगर समय पड़ेगा तो क्या आप लोग भी युद्ध के लिए तैयार हैं? इसके लिए पूरे ग्रामीण जनता युद्ध के लिए 100% तैयार है। जहां भी खोजेंगे मोदी जी, पूरी जनता उनके साथ है और हम हर तरह से उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार मित्रों, आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में यहाँ के ग्रामीण जनता भी उत्साहित है कि मैं एक मौका अगर सरकार हमको भी देती है तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।